अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सूरतुल फातिहा की अगली आयत पर बात करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका इय्याका का मतलब है सिर्फ तुझ ही को। देखें, अरबी में ना आमतौर पर जुमला ऐसे बनता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट को शुरू में लाया गया है। यानी ऐसे बनता था, नाबुदु इय्याका, हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन यहाँ आया है इय्याका नअबुदु, यानी सिर्फ तुझ ही की इबादत करते हैं। इय्याका को पहले लाकर जोर दिया गया है कि इबादत में कोई दूसरा शामिल नहीं हो सकता। इबादत के मामले में हर किस्म के शिर्क का इनकार कर दिया गया है। ये एक रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है कि इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। अगर नाबुदु का कहा जाता तो मतलब होता कि हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन इससे ये गुमान भी हो सकता था कि हम किसी और की इबादत भी करते होंगे। लेकिन इय्याका को पहले लाकर ये सोच ही खत्म कर दी गई कि हम किसी और की इबादत कर रहे हैं या कर सकते हैं। अरबी जुबान में जब किसी चीज पर खास जोर देना हो या उसे महदूद या मखसूस करना हो तो मफऊल यानी ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं तुम्हें मानती हूँ और कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें ही मानती हूँ, यानी मैं अल्लाह को मानती हूँ, और दूसरी लाइन में कहा गया है कि मैं सिर्फ अल्लाह को ही मानती हूँ। यहाँ जो पहली लाइन है कि मैं अल्लाह को मानती हूँ, मतलब यहाँ सोचा जा सकता था कि मैं अल्लाह के अलावा भी किसी और को मान सकती हूँ या मान रही हूँ, मगर दूसरी लाइन जब मैंने कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह को ही मानती हूँ, मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि मैं अल्लाह के अलावा भी किसी को मान रही हूँ। यह साफ साफ वाज़िह कर दिया गया कि मैं सिर्फ अल्लाह को ही मानती हूँ। इसी तरह यहाँ पहले इय्याका को लाकर वाज़िह कर दिया गया कि हम सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी को भी इबादत में शरीक नहीं किया जा सकता। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। आगे बढ़ें तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मतलब हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। देखें, यहाँ इय्याका दोबारा आया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम मदद के लिए भी सिर्फ अल्लाह को ही पुकारते हैं। यह मदद से मुराद हर तरह की मदद है, चाहे वो दीन के मामलात में हो या दुनिया के। पता है, इस आयत में ना इबादत को पहले रखा गया है और मदद को बाद में। इसकी दो हिकमतें हो सकती हैं, पहले जिम्मेदारी फिर मदद, यानी पहले हम अपनी तरफ से इबादत की कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह से मदद मांगते हैं। पता है, असल मकसद इबादत है, मदद तो एक जरिया है। यानी इबादत असल मकसद है और उसकी मदद के बगैर इस मकसद को पाना मुमकिन नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। आगे बढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये आयत ना दरअसल एक दुआ है जो बंदा अल्लाह से मांगता है। तो हम अब हर लफ्ज को आसान अल्फाज में समझते हैं। इहदिना, हमें हदायत दे। यहाँ इहदी का मतलब है हदायत देना। हदायत देने का मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि उस पर चलने की तौफीक देना भी है। और ना का मतलब है कि ये दुआ सिर्फ हमारे अपने लिए ही नहीं है, बल्कि सबके लिए है, तमाम मोमिनों के लिए। यहाँ हदायत का मतलब है सही रास्ते की पहचान, कि हमें अल्लाह सही और गलत को समझने की, सच और झूठ को पहचानने की ताकत दे, क्योंकि सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता। हम इस दुआ में अल्लाह से कह रहे हैं, हमें इस पर कायम रहने की तौफीक दे, इस पर चलने की तौफीक दे, और सिर्फ सीधे रास्ते पर चलना ही नहीं है, बल्कि उस पर आखिर तक कायम रहना है। जैसे एक तालिब इल्म है तो उसके लिए सिर्फ किताब देख लेना काफी नहीं है, बल्कि उसे पढ़ना, समझना और कामयाबी तक पहुंचना जरूरी है। इसी तरह हदायत सिर्फ जानने का नाम नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना और इस्तकामत भी जरूरी है। अब आगे है अस्सिरात, मतलब रास्ता। ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि ऐसा रास्ता है जो मंजिल तक ले जाता है। ये इस बात की निशानी है कि
اللہ ہمیں چھوٹے موٹے راستے پر نہیں بلکہ خاص اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، یعنی اسلام کا راستہ نبی اور صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ جیسے اگر کسی کو کسی شہر جانا ہو تو بہت سے راستے ہوتے ہیں، لیکن سب سے سیدھا اور محفوظ راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ اب آگے ہے المستقیم۔ المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، یا بغیر کسی موڑ یا بغیر کسی ٹیڑھ کے۔ یہ راستہ بھٹکنے والا یا گھماؤدار نہیں بلکہ بالکل واضح ہے۔ یہاں المستقیم کہا گیا ہے کیونکہ اس دنیا میں کئی راستے ہیں، لیکن صرف ایک راستہ درست ہے جو ہمیں اللہ کی رضا کی طرف اور جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس میں دھوکہ، شرک یا بدعت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بالکل صاف اور واضح راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے مانگیں، کیونکہ صرف جاننا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی بھی ضرورت ہے۔